थैंक यू वैगेशी मैम। Yes. ये जो हमने जो अपना हमने हम जो चाय नाश्ता लेते हैं, अभी इनर न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का। अभी आउटर न्यूट्रिशन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। यस। हर्बल लाइफ का पर्पज जो है टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और इस इसमें भी जो आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन जो इंट्रोड्यूस किया है, उसका जो जो पर्पज है टू रिजुनेट एंड प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ हेल्दी। तो जो भी हेल्थी हेल्दी लोग हैं उनका जो हेल्थ प्रिजर्व करना है हमें, और रिजुनेट भी करना है। ये जो मेन मोटो है इनका। और आउटर न्यूट्रिशन जो है हर वृत्ति लाइफ करके ये जो 2020 में लॉन्च हुआ है, जो कि हम ब्रेन हेल्थ, इम्यून हेल्थ और त्रिफला जो है, ये हमें मालूम है। मगर अभी हम आउटर न्यूट्रिशन जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यस। इनका विजन, इसका विजन जो है, जो भी हमारा पुरातन काल से जो हम न्यूट्रिशन आयुर्वेद के बारे में सुनते हैं, उसका जो भी फॉर्मूला है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसके इन दोनों का मिश्रण करके ये न्यूट्रिशन बनाया गया है। और और बहुत इफेक्टिव है। मैं तो यूज कर रही हूँ, एक 3-4 दिन पहले ही आ गए मेरे जो प्रोडक्ट्स है। तो अमेजिंग ऐसा स्किन फील हो रहा है। चेहरे से हाथ ही नहीं हट रहा है, चेहरे से नजर नहीं हटती जो गाना है, मैं तो बोल रही हूँ मेरा हाथ हाथ नहीं हट रहा है, चेहरे से हाथ नहीं हटता, ऐसा गाना बनाना चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है इस न्यूट्रिशन मतलब स्किन केयर लेने के बाद, जो भी लगाने जो मॉइस्चराइजर CTSM है वो लगाने के बाद। यस। हमारा यस। आगे जो है स्किन के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। स्किन एंड इट्स फंडामेंटल्स। जो हमारा जो स्किन है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन जो भी है हमारे, उसमें से एक स्किन जो है पूरा एकदम बड़ा ऑर्गन है। और सेकंड माउथ भी उसे कहते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो भी हमारा शरीर डिफेंस करता है, वो स्किन स्किन से डिफेंस होता है। फर्स्ट फर्स्ट जो है स्किन से डिफेंस होता है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो उसका हमें अच्छे से ख्याल रखना जरूरी होता है। और रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। जो भी हमारा हेल्थ है, वेलनेस है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे चेहरे से या स्किन से रिफ्लेक्ट होता है। चेहरा अगर अच्छा फ्रेश लगता है तो हम अच्छे से अंदर से अच्छे हैं, ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं। अगर आपको पेट में गड़बड़ है तो आपको आपके चेहरे पे दिखाई देगा या स्किन पे दिखाई देगा। या आपको जो टेंशन है या डिप्रेशन में है आप, तो भी आपकी स्किन पे दिखाई देगा। इस तरह से हम आप हेल्दी है या नहीं, आपकी स्किन पे से दिखाई देता है। इम्पैक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और सोशल इंटरेक्शंस, जो भी हम सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, वो उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट है या ब्लेमिशेस है या वांग भी आया है, तो आपको एक इनसिक्योरिटी फील होती है, इंफीरियरिटी कॉन्फ्लिक्स कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, बात भी नहीं करना मालूम होता है आपको। और इसके और अगर आपका स्किन अच्छा है, आपका स्किन ग्लोइंग कर रहा है, या स्पॉट नहीं है, ब्लैक स्पॉट नहीं है, एक्ने नहीं है, पिंपल्स नहीं है आपके चेहरे पे, तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। ये हमारा स्किन जो है, स्किन का स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में जानकारी नहीं लेंगे। रमा मैम जो भी लेते हैं उसका डिटेल में जानकारी देती ही है। तो ये तो हम इस स्किन का हम केयर कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। यस। व्हाट इज नरिश्ड स्किन। नरिश्ड स्किन इज हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड रहती है हमारी स्किन। जब नरिश रहती है स्किन तो फील स्मूथ, स्मूथ फील हो, मतलब स्किन जो है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है। और हैज रेडियंस एंड ग्लो। हाँ, हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाता है, चेहरा और टवटवी पना ये तो हाँ, जो तेज आ जाता है, अगर आपकी स्किन नरिश्ड है तो। नहीं है तो फिर आपके स्किन पे ड्राइनेस आ जाता है, ब्लैक स्पॉट्स नजर नजर आते हैं। और फिर वो इसे रफ भी लगता है, रिंकल्स आ जाते हैं, रफ लगता है हाथ अगर हम स्किन को लगाएंगे तो। ये जो नरिश नहीं है अगर स्किन, तो हमें ये नजर आता है।
यस, नरिश्ड स्किन कैन बी अ ब्यूटीफुल स्किन। यस, अगर आपकी स्किन नरिश्ड है, अच्छे से नरिश किया है अपने स्किन की केयर लेके, तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल दिखने ही वाली है। अभी हम स्किन केयर का जो रूटीन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यस, व्हाट, व्हाई यू नीड अ स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन हमें क्यों करना चाहिए, हमारे हमें स्किन की जो देखभाल करनी है, उसका हम जो रूटीन है, हमें मतलब स्किन केयर क्यों लेनी चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। मैंने पीछे भी बताया है कि स्किन अगर अच्छी रहे तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, और हमें एक पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन रहती है। और जो सौंदर्य का जो हम मतलब पिछले पुरातन काल से हम जो सुनते आए आ रहे हैं कि सौंदर्य का जो डेफिनेशन है, या सौंदर्य जिसे भी हम कहते हैं कि उसकी स्किन अच्छी है, स्किन ग्लो हो रहा है, और जो चिक्स है या गाल है जो उससे चमक रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि अरे बाबा कितना अच्छा स्किन है, कितनी अच्छी कितना अच्छा ग्लो हो रहा है, उसके बारे में हम तारीफ करते हैं, या उसकी सुंदरता के बारे में तारीफ करते हैं। तो ये जो स्किन केयर जो है, स्किन केयर में क्या आता है, स्किन का टोन कैसा है आपका, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इलास्टिसिटी है या नहीं, या झुर्रिया है उस पे, ये भी देखा जाता है, या ड्राइनेस नहीं है ना, रेड्यूसेस ड्राइनेस। स्किन केयर अगर हम लेंगे तो ड्राइनेस भी कम हो जाता है। रिमूव द डर्ट, जो भी स्किन पे डर्ट है या जो भी ऑयल है, जो जो भी इम्प्यूरिटीज है, वो भी रिमूव करता है अगर हम स्किन केयर रोज के रोज लेंगे तो। फॉलोइंग स्किन केयर रिचुअल कुड बी, जा इस स्किन केयर हम अगर लेंगे तो क्या होता है, मैं जो है स्किन केयर अगर हम लेंगे तो ये जो मैंने बताया है कि स्किन आपकी टोन अच्छा है, या कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, या इलास्टिसिटी अच्छी है, या ड्राइनेस नहीं है, हाइड्रेटेड स्किन है, नरिश्ड स्किन है, ये जो हमारे स्किन में जो गुण होने चाहिए उसको मेंटेन रखता है अगर हम स्किन केयर जो जो डेली अगर स्किन केयर करेंगे तो। हाँ, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है अगर हम अच्छे दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम और अच्छे से बात कर पाते हैं। लुक गुड एंड फील गुड, लुक हम फील हमारा हमें फीलिंग भी एक अच्छा फीलिंग आ जाता है, और हम अच्छे दिखने भी लगते हैं। और कीप द स्किन हेल्दी, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है, और हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनल हाइजीन। यस, हमारे फिजिकल अपीयरेंस जो है, हमारा जो भी हम जब भी बात करते हैं या जहां भी जाते हैं, तो आपका जो अपीयरेंस रहता है, फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, ये भी अच्छा अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले लोगों पे, और एक इम्प्रेशन अच्छा बना रहता है, और पर्सनल हाइजीन भी हम मेंटेन कर पाते हैं। स्लो डाउन द साइंस ऑफ एजिंग, जो हम सभी को, सभी लेडीज को और अभी जेंट्स को भी फर्क पड़ने लगा है कि मेरा एजिंग नहीं होना चाहिए, मैं हमेशा के लिए तरुण चिर तरुण रहना चाहिए। इसीलिए हम कुछ न कुछ लगाते हैं चेहरे को, कुछ न कुछ खाने में भी चेंजेस करते हैं। तो ये जो साइंस ऑफ एजिंग है, ये स्लो डाउन करता है अगर हम स्किन केयर डेली अगर हम स्किन केयर करेंगे तो। यस, क्लींस 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 करना है हमें, तो इस उसके बारे में हम आगे देखेंगे। व्हाट आर फेशियल क्लींजर्स एंड व्हाई फेशियल क्लींजिंग इम्पोर्टेंट। सभी लेडीज को मालूम है, अभी जेंट्स को भी मालूम हो रहा है कि हमें स्किन का क्लींजिंग करना चाहिए। पार्लर में अगर जाते हैं तो पहले वो हमारा क्लींजिंग करके लेती है, फेशियल भी अगर करना है तो क्लींजिंग क्यों करना है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, इसके बारे में हम जानेंगे। फेशियल स्किन मतलब जो भी हमारे स्किन है, अगर हम स्किन केयर जो रूटीन स्किन केयर करते हैं उसमें अगर हम क्लींजिंग करेंगे स्किन का, तो क्या होता है, रिमूव ऑयल, जो भी हमारे चेहरे पे ऑयल जमा होता है वो रिमूव करता है। और जो डर्ट है वो भी रिमूव करता है, और जो पोल्यूशन की वजह से हमारे चेहरे पे जमा हुआ है वो भी पूरा रिमूव करता है। उसके और हमारा चेहरे पे एक फ्रेशनेस आ जाता है। और कैसा होना चाहिए क्लींजर, कैसा होना चाहिए, तो स्किन को इरिट जो क्लींजर हम यूज करते हैं उसकी वजह से हमें स्किन को इरिटेशन नहीं होना चाहिए, और मॉइस्चर भी मेंटेन कर वो जो क्लींजर है वो मॉइस्चराइजर मेंटेन करना चाहिए स्किन। और
ड्राइनेस भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमारा क्लींजर होना चाहिए। अगर हम आप क्लींजिंग करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर ऑयल है, डर्ट है, तो हम क्या कहेंगे कि मैं इस वाटर से मेरा चेहरा साफ कर लूंगी। तो ऐसा नहीं है। वाटर से अगर चेहरा धोएंगे तो क्या होता है कि सभी जो डर्ट है, सभी जो ऑयल्स है, जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, और वाटर यूज करने के बाद वो डर्ट बाहर, मतलब वो वॉश नहीं हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये क्लींजर यूज करना चाहिए, जो कि हमारा ऑयल, डर्ट या पोल्यूशन जो पोल्यूट्स जो है हमारे चेहरे पे जो चिपके हुए रहते हैं, वो क्लीन हो जाता है। और जब हम जो भी इम्प्यूरिटीज है वो रिमूव करने में हमें मदद करता है, अगर हम डेली ये यूज करेंगे तो। यस, नेक्स्ट है टोन। हमारे स्किन का टोन जो है अच्छा रहने के लिए हमें टोनर यूज करना चाहिए। टोनर क्यों यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम और जो टोनर जो है वो वाटर बेस्ड लिक्विड है। और जो क्लींजिंग करते हैं हम डेली रूटीन में, जब क्लींजिंग करते हैं तो हमें टोनर यूज करना ही करना है। और जो जो भी क्लींजिंग करने के बाद भी जो इम्प्योरिटीज या डर्ट या हमारे चेहरे पे रह जाती है, उसको क्लीन करने का काम ये करता है। और हमारा इलास्टिसिटी चेहरे का जो वो मेंटेन, वाटर जो बैलेंस है वो मेंटेन रखने में मदद करता है। और हाइड्रेट भी करता है और रिफ्रेश भी करता है ये स्किन को। इसीलिए हमें ये स्किन टोनर यूज करना चाहिए। स्किन का टोन भी हमारे स्किन का टोन भी ये बढ़ाता है। यस, अभी जाएंगे हम नरिशमेंट। स्किन का टोन क्लींजर हो गया, टोन 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 भी हो गया। अभी नरिश, हमें स्किन को नरिश करना है। नरिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम देखेंगे आगे। व्हाट इज फेशियल सीरम? सीरम जो है, और व्हाई शुड वी यूज फेशियल सीरम? सीरम जो है ये हमारे स्किन को नरिश करने का काम करता है। हाँ, इसमें जो ऑयल यूज करते हैं, स्मूथ स्मूथ करता है हमारी स्किन को। और कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट, जो जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में इसमें रहते हैं। इसी और जो मॉइस्चराइजर है वो मेंटेन करता है। इसीलिए हमें टोनर लगाने के बाद हमें क्लींजर यूज करना, सॉरी, सीरम यूज करना है। और जो कि हमारा नरिश करता है और स्मूथनेस भी बढ़ाता है स्किन को। और जो क्लींजर, सॉरी, सीरम जो है, इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से बनाया गया है कि जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स है डीपली पेनिट्रेट हो जाए हमारे स्किन में। इस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सीरम क्या करता है हम देखेंगे। हमें अभी बहुत सारे लोगों ने सीरम ऑर्डर नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में बोलूंगी कि सीरम क्या क्या करता है। तो सीरम रिंकल रिड्यूस करता है। जो भी हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती है वो रिड्यूस करने में काम करता है। पिगमेंटेशन जो है हमारे चेहरे पे वो भी कम करता है। साइंस ऑफ एजिंग, एजिंग के जो जो भी साइंस हमारे चेहरे पे आ रहे हैं, जैसे फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, या प्रोफिट जो बोलते हैं हमें, यहाँ पे जो क्या बोलते, आंख के बाजू में जो झुर्रियां दिखती है हम हंसने के बाद वगैरह, या जो जोर से हंसेंगे तो हमारे आंख पे बाजू में जो झुर्रियां दिखती है, उसी क्रोफिट कहते हैं। ये जो क्रोफिट है, ये भी एक एजिंग का साइन है। तो ये कम करने में ये मदद करता है। और रिटेन्स मॉइस्चर, मॉइस्चर रिटेन करता है, हमारे चेहरे का मॉइस्चर बनाए रखता है। और इम्प्रूव्स कॉम्प्लेक्शन जो है हमारा, जो भी हमारा स्किन का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जो गोरापन है या फ्रेशनेस जो है वो इम्प्रूव करता है। में और टेक्सचर भी हमारे स्किन का वो इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड्स इवन स्किन टोन एंड मेनी मोर, स्किन टोन भी हमारा मेंटेन करता है, और मेनी मोर, और बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। इसीलिए हमें सीरम यूज करना ही करना है। यस, मॉइस्चराइजर। अभी हम सीरम के बाद हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, और इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ, मॉइस्चराइजर क्या है और हमें क्यों यूज करना है। मॉइस्चराइज जो है, एक हम जो डेली स्किन केयर जो करते हैं उसका एक मेजर कंपोनेंट है ये मॉइस्चराइजर स्किन केयर में। और टॉपिकली हम अप्लाई करते हैं स्किन को।
और वाटर में स्मूथ करता है, एकदम स्किन स्मूथ हो जाती है। और हमारा वाटर लेवल जो है स्किन का वो मेंटेन करता है। इसीलिए हमें ये मॉइस्चराइजर यूज करना है। यस। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। जो भी मॉइस्चराइजर आया है, क्लींजर आया है, टोनर है, सीरम है, जो आए हैं उसमें क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और उसे कैसे यूज करना है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक 10 मिनट का सेशन है, तो सभी ने अटेंटिव रहना है और सुनना है। ये जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, क्लींजर है, टोनर है, सीरम है और मॉइस्चराइजर है। रीजंस टू बिलीव क्वालिटी, क्वालिटी, ये जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसको इस पे हमें विश्वास रखना है। तो क्यों रखना है? टेस्टेड एंड प्रूवन, ये टेस्ट किया हुआ है, डर्मेटोलॉजिकली सेफ है। सेफ किन के लिए है? जिनकी स्किन नॉर्मल है, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, और जिनकी स्किन ऑयली एंड ड्राई है। हम्म? तो जो भी ये स्किन, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये टेस्ट किया हुआ है, और ये सेफ है। हाइपो एलर्जिक है, क्लिनिकली प्रूवन है ये। और ये जो क्लिनिक मतलब ट्रायल बेस ले चुके हैं, और एकदम अच्छा है, सेफ है। हाँ, जुडिशियली क्राफ्टेड, नो हार्मफुल केमिकल्स, इसमें केमिकल्स यूज किए नहीं है। और नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, एनिमल्स पे इथिकल है ये, एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किया हुआ है। और ट्रस्टेड फॉर इफिकसी, यानी कि मोर देन 90% यूजर्स हैव एग्रीड ऑन बेनिफिट्स। मुझे जो जिनको भी यूज करने के लिए दिया है ट्रायल बेसिस पे, उनमें से 90% से ज्यादा लोगों ने इसका जो बेनिफिट है वो बताया है, यानी कि वो पॉजिटिव है इसके बारे में। यस। इसीलिए हमें उस पे बिलीव करना है, उसकी क्वालिटी पे। रीजन टू बिलीव ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी पे हमें बिलीव क्यों करना है? तो प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय आयुष लाइसेंस अथॉरिटी। आयुष जो है डिपार्टमेंट, आयुष जो भी है डिपार्टमेंट, उसने इसको अप्रूव किया है। और इंग्रेडिएंट्स जो है, प्रिंसिपल्स एंड इंग्रेडिएंट्स रूटेड इन आयुर्वेदा, जो भी इसका प्रिंसिपल है, ये जो भी बनाए गए हैं और जो भी इनमें इंग्रेडिएंट्स है, ये इनका जो बेस है आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदा में जो भी ग्रंथ है, भाव प्रकाश या संहिता जो भी है, उसका एक उसका उसमें जो लिखा हुआ है, उस ओरिजिन से ये बनाया गया है। उसमें उसमें जो भी फॉर्मूला बताया गया है, उसमें उसको यूज करके ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, और ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। और एश्योरेंस ये है कि मॉडर्न साइंस एंड कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम आवर एसोसिएट्स, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है इसको बनाने के लिए। और जो भी फीडबैक एसोसिएट जो लोग हैं हमारे, उसको उन्होंने जो फीडबैक दिया है, उसकी वजह से भी ये प्रोडक्ट और अच्छे से मैन्युफैक्चर हुआ है। कमिटमेंट जो है, डिजाइन्ड विथ पैशन, कमिटमेंट है हमारी कि ये स्किन को आपके अच्छा करके ही रहेगा। वेरीफाइड एंड बॉटनिकल आयंस वेरी आर वेरीफाइड फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। जो भी इंग्रेडिएंट्स ये यूज किए हैं वो वेरीफाइड है और ऑथेंटिक है। और ये पूरे मतलब इसीलिए हमें ये इस पे बिलीव करना है, इसके ऑथेंटिसिटी पे। यस। हम जाएंगे अभी फेशियल क्लींजर, इसमें क्या क्या है हम जानेंगे। ये कैसा यूज करना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगी मैं बाद में। इसके इंग्रेडिएंट्स देंगे, और इसका क्या हमारे चेहरे पे असर होता है वो भी देखेंगे, और बाद में हम वो कैसे यूज करना है उसके बारे में जानेंगे। अभी ये जो इसमें क्लींजर में जो है, नीम है, टर्मरिक है, और कैम्फोर लीफ ऑयल है। तो नीम जो है, नीम हमको मालूम है कि कडू नीम जो बोलते हैं, कडू नींबाचा पाला जो आहे जो है वो वर्ण्य बताया गया है। और मतलब वो स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो हमें सुधारता है, यानी कि फेयरनेस बढ़ाता है। और स्किन डिसीज में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी इसका यूज है। और इसीलिए हमें ये यूज करना चाहिए। हमारे हमारे स्किन स्किन के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो टर्मरिक यानी कि हळद, हळद के बारे में तो हमें मालूम ही है। और जब भी हमारा हम हल्दी का फंक्शन भी होता है, जो शादी से पहले जो हल्दी लगाते हैं, तो जो हम कोई कुछ भी लगाना है, या
हम जो हमारे जो डेली बेसिस पे भी हम यूज करते हैं कि हम जो भी ज्वार का पीठ है या ज्वार का आटा है या फिर चने का आटा है, उसमें हम हल्दी मिला के दूध मिला के हम चेहरे को लगाते हैं, या ये यूज हम डेली करते हैं। ये हल्दी का अलग से मतलब फायदा बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। ये जो है जंतुनाशक है, एंटी फंगल है, वर्ण्य है, यानी कि फेयरनेस बढ़ाता है। और ये भी ये इसमें क्लींजर में यूज किया हुआ है। और कैम्फोर ऑयल जो है, कैम्फोर लीफ ऑयल जो है, ये डर्माटाइटिस में यूज करते हैं। एलर्जिक स्किन इन्फेक्शन में भी यूजफुल है। तो जो भी ये इंग्रेडिएंट्स है हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए हमें ये यूज करना है। और जो प्यूरिफाई ये क्या करता है, बेनिफिट्स क्या है इसमें क्लिंजर के? तो बेनिफिट्स प्यूरिफाइज एंड एड्स अ नेचुरल ग्लो टू द कॉम्प्लेक्शन एंड रेडियंस। हमारे प्यूरिफाइज म्हणजे हमारा मीन्स हमारे जो चेहरे पे जो भी डर्ट है वो बाहर निकाल देता है, प्यूरिफाई करता है हमारा चेहरा। और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है, रेडियंस बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्शन को है, कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी बढ़ाता है। Gently deep cleans the skin by removing impurities and making it fresh. डीप क्लींस करता है, जो भी इम्प्यूरिटीज हमारे स्किन में चले गए हैं उस उसमें जो वो जो है वो निकाल देता है और रिफ्रेश करता है। इट लीव स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड सप्पल। हमारी जो स्किन है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, और सप्पल यानी कि इलास्टिसिटी भी अच्छे अच्छे से मेंटेन रहती है। और फेस रीड फेस ऑफ डर्ट, डर्ट निकाल देती है, ऑयल निकाल देता है, पोल्यूटेंट्स जो है वो भी निकालता है, निकालता है। और ऑयल सोल्यूबल जो इम्प्यूरिटीज है, इसमें क्या है, कंफर्ट लीफ ऑयल है, इसीलिए जो ऑयल सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज है वो भी है, ये निकाल देता है। यस। नेक्स्ट है फेशियल टोनर। फेशियल टोनर में क्या है कि एलोवेरा है, कुकुम्बर है, और पोटेश एलम है। एलोवेरा के बारे में भी हम हमें मालूम है कि हम एलोवेरा ऐसे ही निकाल के उसका गर निकाल के हम चेहरे पे लगाते हैं, सबको मालूम है। वो चेहरे चेहरे को सॉफ्ट बनाता है। और फ्लेक्सिली ये क्या करता है कि अगर हम एलोवेरा डेली यूज करेंगे तो क्या करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारे स्किन की वो इंक्रीज करता है। और फ्रेजिलिटी ये जो है उस स्किन की डिक्रीज करता है। और कोलेजिन लेवल भी इस ये बढ़ाता है। इसलिए हमें एलोवेरा भी हमें यूज करना है। और कुकुम्बर जो है ये जो है स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज है इसमें। कुकुम्बर जो भी टोनर आते हैं, जो दूसरे भी टोनर दूसरी कंपनी के भी जो टोनर है उसमें भी कुकुम्बर रहता ही है। और डलनेस कम करता है, ड्राइनेस कम करता है, और ब्लेमिशेस जो हमारे स्किन पे है वो भी कम करता है। और स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, इसीलिए इसको ऐड किया हुआ है टोनर में। और पोटेश एलम, पोटेश एलम के बारे में मैं बताऊंगी। तुरटी जो है, तुरटी के बारे में एक बताना चाहती हूँ मैं। आ, मेरे ग्रैंडफादर जो है, नाना जी जो है, उसके उनके दाढ़ जो शेविंग का डिब्बा रहता था, उसमें एक ये पोटेश एलम का एक टुकड़ा रहता था। वो दाढ़ी करने के बाद वो स्किन को लगाते थे। तो अभी और इसके बारे में डिटेल में जानकारी मतलब लेने के बाद पता चला कि वो क्यों लगाते थे। तो ये जो है पोटेश एलम क्या करता है, तुरटी जो है क्या करता है, स्किन व्हाइटनिंग करता है। और जो भी स्कार्स जो है या इलास्टिसिटी बढ़ाता है। एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी है इसमें, यानी कि वो कषाय रसात्मक है। तो इसको जो एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी है, तो हमारे स्किन की जो भी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ाता है। और सेल्स श्रिंक श्रिंक करता है। सेल्स हम अगर चेहरे पे लगाएंगे तो सेल्स को श्रिंक करता है। और रिमूव एक्सेस ऑयल, एक्सेस जो भी हमारे चेहरे पे ऑयल है उसको रिमूव करता है। उसकी वजह से एक्ने और स्कार्स और पिगमेंटेशन में ये उपयोगी होता है। इसे ये तो हो गए उसकी प्रॉपर्टीज, हम डिटेल में जाने हैं कि क्या क्या है और उसमें क्या फायदा होता है। तो अभी हम इसके और बेनिफिट्स हम जानेंगे। इंस्टेंटली अब्जॉर्ब एंड बूस्ट हाइड्रेशन। ये जो टोनर है हम चेहरे पे लगाने के बाद आज जिसने भी लगाया है उसको मालूम है, इंस्टेंटली अब्जॉर्ब होता है वो पूरा चेहरे पे। हमें लगता है कि अरे बाबा हम वाटर डाल रहे हैं तो गीला गीला हो जाएगा जाएगा क्या चेहरा, ऐसा नहीं होता है। एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है। और हाइड्रेशन बूस्ट करता है और हाइड्रेट हो जाती है हमारी स्किन। कूल्स
स्मूदन्स एंड सूथ्स, म्हणजे स्मूदन स्किन को स्मूथ करता है, कूल करता है, मेक स्किन फील क्लियर एंड सपल। हमारी स्किन को क्लियर लगता है हमें लगाने के बाद, और इलास्टिसिटी बढ़ाता है ये, और जेंटली कंडीशंस योर स्किन, कंडीशनिंग भी करता है हमारी स्किन की, और हेल्प रिटेन मॉइस्चर मॉइस्चर ऑन स्किन, हमारे स्किन पे मॉइस्चर मेंटेन करने का काम करता है। यस। अभी हम जाएंगे सीरम। सीरम में क्या क्या रहता है, कॉम्पोजिशन क्या क्या है। सीसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल रहता है, ऑलिव ऑयल रहता है, आलमंड ऑयल रहता है, और कुमकुम आदि ऑयल रहता है। और अभी हम देखेंगे कि सीसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल हमें क्या फायदा देता है। वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर है, ऑल द मॉइस्चराइजर्स, जो भी मॉइस्चराइजर है उसमें से एक बेस्ट मॉइस्चराइजर इसे कहा जाता है। तिल तेल को, तिल तेल एक श्रेष्ठ बोला है आयुर्वेद में भी, और सन डैमेज से हमारा प्रोटेक्शन करता है, और मॉइस्चर को मेंटेन करता है। और ऑलिव ऑयल, अभी हम जाएंगे कि नेक्स्ट जो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव तिल तेल का बारे में अभी मैं बताऊंगी कि अभ्यंगम आचरित नित्यम आयुर्वेद में बताया है कि जो हमें डेली अभ्यंग करना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर को, पूरे शरीर को तेल लगाना चाहिए, पूरे शरीर को। मगर हम आजकल पहले लोग लगाते थे पूरा पूरे शरीर को और तिल तेल लगाते थे, मगर अभी हम उतना नहीं, हमें चेहरे पे भी नहीं लगाते, या अभ्यंग हम कब करते हैं, जब हम दिवाली है उस टाइम पे ही हम अभ्यंग करते हैं। तो हमें डेली करना चाहिए, तो हमारी स्किन और अच्छी होने लगेगी, पूरे पूरे शरीर की स्किन अच्छी होने लगेगी अगर हम अभ्यंग डेली करेंगे तो। इसका इतना महत्व है। और वो जो ऑयल है इसमें सीरम में यूज किया हुआ है। आलमंड ऑयल, अभी सॉरी, अभी हम देखेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट करता है, और पेनिट्रेट्स डीप इन द स्किन, स्किन में पूरे अंदर तक चला जाता है, पेनिट्रेट होता है, और लॉन्ग लास्टिंग शील्ड ऑफ मॉइस्चराइजर, जो मॉइस्चराइजर जो शील्ड बनाता है हमारे चेहरे पे, वो बहुत देर तक बनाए रहता है। इसीलिए मैं जब भी सुबह लगाती हूँ तो शाम तक मुझे एकदम स्किन वैसे ही लगती है, जब जब मैंने सुबह लगाया होता है। लगाने के बाद स्किन को हाथ लगाती हूँ, वो जैसा फीलिंग आता है तभी वैसा ही फीलिंग मुझे शाम तक आता है। तो ये जो है लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर मेंटेन करता है, और स्किन, यस, स्किन को मॉइस्चर रखता है। नेक्स्ट है जो जो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल के बारे में भी बहुत सारे लोगों को मालूम है, मॉइस्चर मेंटेन करता है, और स्मूथ स्किन को स्मूथ रखता है। अभी हम जाएंगे मेन जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कुमकुमादी ऑयल है, जो कि आयुर्वेद में बताया है कुमकुमादी ऑयल का महत्व। ये जो है सौंदर्य प्रसाधनों में ये यूज किया जाता है। अभी हम आप फेयर एंड लवली की एड भी देखते हैं, तो उसमें भी कुमकुमादी ऑयल ऐड किया हुआ है उन्होंने। तो ये जो कुमकुमादी ऑयल है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ये बताती हूँ। इसका जो उल्लेख है अष्टांग हृदय में आया है। इसमें सैफरन रहता है, और जो सैफरन यानी कि केसर रहता है, रक्त चंदन, हाँ, रक्त चंदन रहता है, और ज्येष्ठ मध। ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, और बाकी सारे भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। ये जो कुमकुमादी ऑयल जो हम यूज करेंगे तो क्या होता है, रिंकल्स कम करता है, फाइन लाइंस कम करता है, जो ब्लेमिशेस है वो कम करता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन बढ़ाता है, फेयरनेस बढ़ाता है। ये यस, फेशियल सीरम। अभी हम इसके बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे। हेल्प्स स्मूथ फाइन लाइन एंड हेल्प रिड्यूस रिंकल्स। अभी जो मैंने बताया, ये जो सब ऑयल जो यूज किए उसकी प्रॉपर्टी ये वही है कि फाइन लाइन कम कर देता है, रिंकल्स जो है वो कम कर देता है, प्रोवाइड स्मूथ एंड रेडिएंट एंड इल्युमिनेटिंग स्किन, स्मूथ एकदम तजेलदार तेज जे आलं चेहऱ्यावर आपण म्हणतो वो वैसी स्किन होने लगती है। और रेडिसेस पिगमेंटेशन, जो पिगमेंटेशन है हमारे चेहरे पे, जो ब्लेमिशेस है वो कम करता है, और प्रोवाइड्स इवन स्किन टोन इवन हो जाता है हमारी स्किन का। और फाइटन्स डल स्किन भी नहीं रहती है, क्योंकि वो चेहरा चमकने लगता है हमारा। इम्प्रूव टेक्सचर जो है हमारे स्किन का वो भी इम्प्रूव हो जाता है। हैज मॉइस्चर रिटेन प्रॉपर्टीज, मॉइस्चर रिटेन करता है। यस, इसीलिए हमें सीरम यूज करना ही करना है। इतने इतने सारे इसके बेनिफिट है, तो हर लेडीज ने ये सीरम यूज करना है। यस।
अभी हम देखेंगे मॉइस्चराइजर, इसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखेंगे। एलोवेरा है, आलमंड ऑयल है, और कनक ऑयल है। एलोवेरा के बारे में हम तो हमने जाना है अभी। आलमंड ऑयल के बारे में भी हमने देखा है। अभी कनक ऑयल के बारे में मैं बताना चाहूंगी। ये जो है कनक ऑयल जो है, ये धतूरा रहता है, उसका जो ऑयल बनाया हुआ है, और रेड्यूसेस एक्ने पिंपल्स कम करता है, सूथ स्मूथ और ग्लोइंग स्किन बनाता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है और स्मूथ करता है। यस, ये जो है इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स में बारे में जानेंगे। हाइड्रेट स्किन विदाउट एनी स्टिकीनेस। इस मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमारा स्किन स्टिक नहीं मतलब चिपकता नहीं, मतलब हाथाला काही असं चिकट चिकट लागत नहीं, वैसा होता है, स्टिकीनेस नहीं रहता है हमारी स्किन को। ल्यूज स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है, स्मूदर एंड ब्राइटर, ब्राइटर भी बनाता है। और रिस्टोर स्किन नेचुरल ग्लो, हमारे स्किन का जो भी ग्लो है वो रिस्टोर करता है, नेचुरल ग्लो लाने में हमें मदद करता है। इम्प्रूव स्किन टोन भी हमारा बढ़ाता है। यस, अभी हम इसके कॉमन क्लेम्स क्या है ये देखेंगे। बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स वेरीफाई फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, इसमें के बारे में हमने देखा है। अभी इसमें क्या क्या नहीं है वो देखेंगे। नो एडेड पैराबेन्स एंड सल्फेट्स। पैराबेन जो है वो कार्सिनोजेनिक है, अगर हम ये यूज ज्यादा दिन तक यूज करेंगे, जिसमें भी पैराबेन रहता है वो मतलब कैंसर पैदा करता है। मगर इसमें पैराबेन नहीं है। नो एडेड पैराबेन्स एंड सल्फेट्स, नो एडेड फॉस्फेट्स भी नहीं है, नो थैलेट्स भी नहीं है। ये जो केमिकल्स है हमारे स्किन को या हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो यूज उसमें नहीं है, ऐड नहीं किए हुए। और सिंथेटिक डाइज और कलरेंट्स भी नहीं यूज किए हुए। और नो मिनरल ऑयल्स, सीरम में जो है मिनरल मिनरल ऑयल्स भी ये यूज नहीं किए हैं। डर्मेटोलॉजिकली सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप, मैंने जो बताया पिछली बार भी बताया था। और हाइपो एलर्जिक है और क्लिनिकली प्रोवन है, इसका टेस्ट कर चुके हैं बहुत सारे लोगों को, और बाद में ये लॉन्च लॉन्च हुआ है ये प्रोडक्ट। यस, कंज्यूमर सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए। वी आर हियर टू सपोर्ट यू। स्किन पैच टेस्ट करना चाहिए, वो व्हेन इन डाउट टेस्ट इट आउट। जो भी आपको शंका है कि हमें हमें क्या लगता है कि किसी को, किसी भी लेडीज को कि बाबा मेरी स्किन मैं कुछ लगाऊंगी, चेहरे पे लगाऊंगी तो कुछ 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 ना कुछ हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूं। स्किन के बारे में हम मतलब सतर्क रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, व्हेन इन डाउट टेस्ट इट आउट। जब भी आपको शंका है तो उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसा करना है, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं उसके। आपको अगर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताए, इसमें कि किसी को किस किस इंग्रेडिएंट्स की एलर्जी रहती है, तो वो इंग्रेडिएंट्स वो इसमें नहीं है ना, ये देखना चाहिए हमें। अगर वो नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं। यूज कर कैसा करना है हमें, हाँ, एक स्मॉल अमाउंट में हमें रिंग व्रिस्ट के यहाँ पे लगाना है। देख रहे हो यहाँ पे दिखाया हुआ है, सेकंड इसमें सेकंड राउंड में सर्कल में वो लगाना है। और वो लगा के वो थोड़ी देर, एक 4-5 घंटे हम रख सकते हैं। और उसको बाद में, या फिर एक 15-20 मिनट या आधा घंटा लग के भी उसको वॉश कर सकते हैं। तो वो, अगर उसको कुछ रिएक्शन नहीं है तो आप वो सेफली यूज कर सकते हैं। और अगर रिएक्शन है तो आप फिर वो हम आपको अवॉइड करना चाहिए। यस, अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे यूज करना है। टैप 1 to 2 पंप क्लींजर कैसे यूज करना है। 1 to 2 पंप्स हमें हथेली पे लेना है। और अब हमें चेहरे पे उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना है। वाटर मिलाने के बाद उसका बहुत सारा झाग बन जाता है। वो झाग हमारे चेहरे पे लगाना है। और अच्छे से लगाना है। आपको अगर फेशियल के स्टेप्स आते हैं तो उस हिसाब से भी आप चेहरे को मसाज करके आप उसको लगा सकते हैं। या फिर सादा सिंपल लगा के आप फेस वॉश करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये लगाने के बाद हमें फेस को वॉश करना है और स्किन को ड्राई करना है। कैसा करना है, सिर्फ हमें टैप करना है चेहरे को, ये लगा के सिर्फ टॉवल लेके, हमें नैपकिन लेके
टैप करना है, वैसे रगड़ना नहीं है। और अब हम ये कब, कैसे, कब कब यूज कर सकते हैं? दो तीन, डेली कितने बार यूज कर सकते हैं? 2 से 3 टाइम आप यूज कर सकते हैं। मैं तो 2 टाइम यूज कर रही हूँ। और जो टोनर है, टोनर जो है हम आफ्टर वॉशिंग, ये टोनर हमें यूज करना है। ये जो स्प्रे है, स्प्रे हमें चेहरे पे पंप करना है। इसको 3-4 बार अगर करेंगे तो आपको पूरे चेहरे पे हो जाएगा। 4 या 5 बार भी कर सकते हैं, स्ट्रोक ऐसा प्रेस कर सकते हैं। और उसको थोड़ा सा ऐसा टैप टैप करके चेहरे पे आप वो मतलब उसको उसमें क्या बोलते हैं उसको, मुरवणे जो म्हणतो आपण ते, ती क्रिया होऊन जाते। तो उस इस तरह से हमें टोनर लगाना है। बाद में हमें सीरम यूज करना है। सीरम कैसे करना है? आफ्टर क्लिंजिंग एंड टोनर एप्लीकेशन के बाद हमें सीरम के 4-5 ड्रॉप आप डायरेक्ट आपके चेहरे पे भी रख देंगे। 3 या 4 ड्रॉप या 5 ड्रॉप बहुत सफिशियंट हो गए। तो इस तरह से आप वो चेहरे पे ड्रॉप लगाएंगे, यहाँ पे फोरहेड पे, दोनों चिक्स पे, हनुवटी पे या और नेक पे। इस तरह से अब एक एक ड्रॉप भी डालेंगे। और उसको हमें थोड़ा सा हल्का हल्के हाथ से मसाज करना है। फेशियल के स्टेप्स आते हैं, उस हिसाब से आप उसको मसाज करके मसाज करेंगे तो वो भी और भी अच्छा ये सीरम लगाना है। ये हमें दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजर जो है, ये सीरम लगाने के बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर का पंप जो है वो हमें पूरा हथेली पे लेने के लेने से अच्छा हम जो हमारे जो उंगलियां हैं उस पे लिया तो भी सफिशियंट है। और उंगलियों से ही हम लगाते हैं, तो उंगलियों पे लेना है। दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे रब करके ऐसे चेहरे पे हम पूरा फैला सकते हैं और हल्के हाथ से उसको मसाज कर सकते हैं। इस तरह से हम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, और ये हम डेली 2 बार हम यूज कर सकते हैं। यस, यस, थैंक यू। अगर यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम, बहुत ही अच्छे से अमेजिंगली आपने समझाया है हमारे जो पूरा जो आउटर न्यूट्रिशन है स्किन का, उसको किस तरह से यूज करना चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उन इंग्रेडिएंट्स का क्या क्या फायदा हमारे स्किन पर होता है, ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। यस, मैंने पूछने के पहले ही सभी के हैंड रेज हो चुके हैं, तो जाएंगे सबसे पहले सपना मैम की तरफ। आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। मैं सपना नरवटे, मैं लातूर से बिलोंग करती हूँ। और मेरे कोच का नाम है डॉक्टर विनय मैम, जो अभी उन्होंने सेशन दिया है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भी यूज किया है। और मैं इतना पहले दूसरा प्रोडक्ट यूज करती थी, तो मुझे बहुत पिंपल आते थे लगाकर। और जब से मैंने अपना क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर वो सब लगाया है, इतना स्किन बहुत अच्छा हो रहा है कि मुझे पिंपल क्या कुछ भी, मुझे चेहरे पर एक थोड़ा सा दाग भी नहीं है मेरे चेहरे पर। और मुझे इतना अच्छा हो रहा है मेरा स्किन। बहुत क्या बोलते हैं उसे, कोरडा कोरडा त्वचा थी मेरी, अभी बहुत अच्छी हो गई है। मेरे गाल से मेरे हाथ ही नहीं हटते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें तो चेहरे पर बहुत अच्छा तो लगता ही है। और उसके बाद हमें जो परफ्यूम लगाते हैं हम कहाँ बाहर जाने के बाद, तो हमें परफ्यूम भी लगाने की जरूरत नहीं। उसकी स्मेल इतनी अच्छी स्मेल है कि हमें परफ्यूम की जरूरत भी नहीं है उसके लिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैम। यस, थैंक यू सो मच सपना मैम आपके फीडबैक के लिए। यस, अभी जाएंगे नागमणि मैम की तरफ। गुड मॉर्निंग। विनय मॅमचं सेशन खूप छान झालंय. त्यांनी जी माहिती डिलिव्हर केली ती खूप म्हणजे बेसिक पासून सगळ्या गोष्टी त्यांनी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि अजून म्हणजे मी काल फर्स्ट टाइम सिरम यूज केले, तर आरशापासून दूर जाण्याचं मनच होत नाही आणि स्किन म्हणजे गालावरून हातच खाली उतरत नाहीये. प्रत्येक वेळेस एक एक मिनिटाला म्हणजे आरशापुढे जाऊन बघतात की म्हणजे काय चेंजेस झालेले आहेत. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, पी हळद हो गोरी असं म्हणतात। आपण म्हणतो की एवढा लवकर रिझल्ट येतो का? पण तसं नाहीये। अभी मैंने 4 4 दिन से ही यूज कर रही हूँ। मगर मेरे स्किन पे मतलब मेरे फेयरनेस में भी
मतलब फेयरनेस भी बढ़ गया है। और मैं जब मेरे साथ जो जॉब में है वो भी बता रहे कि मैम आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, 4 दिन में भी। 4 दिन में ही इतना अच्छा सा रिजल्ट आ गया है। और एक बार लगाने के बाद भी हम मतलब अच्छा लगता ही है हमें। एक बार यूज करने के बाद भी हमें उसका क्या बोलते हैं फायदा जो है दिखाई देता है। यस। यस। सॉरी नागमणि मैम, आप फिर से आप बोलिए। बीच में हा, टोक दे। आणि अजून याच्या व्यतिरिक्त स्किन बद्दल अजून माहिती आपल्याला इथं भेटणार आहे. आणि आपलं स्किन चॅलेंज पण स्टार्ट होणार आहे, तेव्हा ह्या सगळ्या प्रोडक्ट सोबत आपल्याकडे जे वेगवेगळे डॉक्टर्स आहेत किंवा वेगवेगळे जे प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव असणारे लोक जे इथं आहेत, त्यांनी आपल्याला त्याच्यामध्ये हे सगळे प्रोडक्ट्स अजून डीपली कसं यूज करायचं आहे आणि वेगवेगळ्या थेरपीज नुसार ते कसं यूज करायचं आहे हे पण सांगणार आहे. त्याच्यामुळं मला वाटते की त्या चॅलेंज मध्ये सगळ्यांना पार्टिसिपेट करायचं आहे आपल्याला. मी पण करणार आहे. आणि विनय मॅम, थँक्यू सो मच. कारण मला ते आठवलं, कारण जे आजोबांचं म्हणतात ना, तुरटी यूज करत होते ते अण्णा पण म्हणतात त्याच्याबद्दल. यस यस। थँक्यू. यस, थैंक यू सो मच नागमणि मैम। और आपने सही कहा है, बहुत ही जल्द हमारा स्किन चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको स्किन की कुछ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है और नहीं भी है, तो हम स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना बढ़िया हमारा आउटर न्यूट्रिशन लॉन्च हुआ है, उसको बिल्कुल ट्राई करना है। यस, अभी जाएंगे डॉक्टर निर्मला मैम की तरफ। अनम्यूट कीजिए मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी आ रही मेरी आवाज मैम? यस मैम, आ रही है। यस, थैंक यू टू माय कुल डॉक्टर विनया मैम की जिन्होंने आज हमें स्किन केयर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। और मैं भी पिछले 4 दिनों से उसको यूज कर रही हूँ, जब से मेरे पास मेरे प्रोडक्ट आए हैं। तो ये जो नागमणि मैडम ने बोला ना कि स्किन का रफनेस ड्राइनेस तो कम हो गया है, लेकिन खुद की स्किन को, चेहरे को देखने का जो मन बनता है वो सही में बनता है। और मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि स्किन टोन में भी धीरे धीरे चेंजेस दिख रहे। तो जो मैम ने बोला ना कि पी हळद हो गई जैसे बनाएगा, तो सही में वो हो सकता है अपने इन स्किन प्रोडक्ट्स के साथ में। और जैसे स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करके भी हमें बहुत सारे सेशंस, एक्सरसाइज भी अलग से मिलेंगे। और जो हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स है वो उस एक्सरसाइज के साथ अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, तो मुझे लगता है। तो मैं भी करूंगी। और कुछ इनर न्यूट्रिशन भी है जिसका नाम है स्किन बूस्टर, जो हमारी अंदर की स्किन को भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जॉइंट्स को हेल्प करता है, आंखों को हेल्प करता है। तो उसको भी हमने साथ में लेना चाहिए। और अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो बहुत लोगों का डाइजेशन खराब हो जाता है, तो उन्होंने एलो प्लस कैप्सूल या एलो कॉन्सेंट्रेट भी ऐड करना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, स्किन के साथ साथ हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी होगी। और आउटर न्यूट्रिशन से तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके पहले मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाती थी, 2 दिन लगाती थी, फिर कचरे के डिब्बे में डाल देना पड़ता था क्योंकि इतना चिपचिपापन रहता था उसमें, और अच्छा भी नहीं लगता था लगाने के बाद। लेकिन इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। इसका हाथ में लेने के बाद ही जो टच आता है ना, वो मन को आपके प्रफुल्लित कर देता है। और क्वांटिटी भी बहुत सारे, ढेर सारे यूज नहीं करने हैं, मिनिमम क्वांटिटी में ही उसका यूज करना है। बहुत ही बढ़िया स्किन प्रोडक्ट है। तो मेरा चेहरा आप देख सकते हो, पहली बार ही हमने लगाया था तो उस दिन भी हमारे बिफोर आफ्टर बना था। और 4 से 5 दिन हो गए मैं डेली उसको रात में सोने के पहले लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस, बिल्कुल उसी दिन हमने सभी ने लाइव रिजल्ट्स देखे हैं सभी के। श्रद्धा मैम थे, निर्मला मैम थे, अपेक्षा मैम और बाकी और सारे कोचेज जो थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें लाइव प्रेजेंटेशन दिखाया था और उनका दिखा था बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम आपके फीडबैक के लिए। अभी जाएंगे डॉक्टर रमा मैम की तरफ। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज अपने जो डॉक्टर विनय मैम है उन्होंने बताया है। और यस, एक चीज क्लियर हो गई है कि क्लींजर के बाद टोनर लगाना है, टोनर के बाद सीरम लगाना है और फिर लास्ट में मॉइस्चराइजर लगाना है। मैं भी मेरे जो अपना जो ये आउटर न्यूट्रिशन है उसको दिखा देती हूँ। यस, मैं भी अभी आज मेरा मतलब 3 दिन हो गया है मैं इसको लगा रही हूँ। तो यस, बिल्कुल भी अपनी स्किन जो है वो सॉफ्ट एंड सपल हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गई है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। और ड्राइनेस मेरा दिन ब दिन बढ़ रहा था मेरे स्किन का, और रिंकल्स तो मुझे पहले से ही आ रहे थे क्योंकि मेरा जो कैल्शियम जो है पहले से मुझे डेफिशिएंसी रहा है, और कोलाजन भी बहुत कम रहा है स्किन में, तो लूजनेस बहुत जल्दी आता है मेरी स्किन को।
तो यस, थैंक यू बोलूंगे मैं डॉक्टर विनय मैम को, बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने बताया है। तो यस, जो जो लोगों ने नहीं लिया है वो लोग डेफिनेटली इसको भी ले सकते हैं, इसका क्या फायदा है जानेंगे। एंटी एजिंग इफेक्ट अगर आपको लाना है फेस में और आपको फेयर बनना है तो ये जरूर आपको ये यूज करना चाहिए। और जो हमारा 1 तारीख से स्किन चैलेंज लॉन्च होने जा रहा है, यस उसने भी सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। बहुत बहुत एंथुसियास्टिक हूँ कि किस तरीके की अपडेटेड स्किन मुझे मिलेगी। यस, थैंक यू सुचिता मैम। यस यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा मैडम का। कैसा है कि अभी हमारे पास भी ये सभी आया है, जो टोनर, मॉइस्चराइजर, क्लींजर वगैरह, बाकी सीरम वगैरह, लेकिन उसका यूज कैसा करने का मुझे पता नहीं था और मैडम भी नहीं बताते थे। लेकिन आज मुझे पता चला है, तो अभी मैं इसका बराबर यूज करूंगा जब मैडम नहीं रहेंगी, जब क्योंकि वो मुझे यूज करने देते नहीं। यस, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं विनय मैम, मैं बहुत दिन से उनको बोल रही थी मैं लगा रही हूँ तो मैं लगा के देती हूँ, लेकिन सर नहीं नहीं बोल रहे थे। अभी आप देखेंगे आज जरूर वो लगाएंगे। यस थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर एंड डॉक्टर रमा मैम आपकी फीडबैक के लिए। अभी जाएंगे डॉक्टर सुधीर सर की तरफ। यस यस, थैंक यू मैडम। और जैसे आनंद सर ने बोला कि वैसे ही मेरा हाल है। एक्चुअली मैं स्किन को कुछ लगाने की मतलब मुझे आदत नहीं है। सिर्फ मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ जब बाहर जाता हूँ। और मैं 4 दिन से देख रहा हूँ कि विनय मैडम लगा रहे हैं, मेरी छोटी लड़की वर्दा जो है वो लगा रही है, और पूरा घर महक रहा है। और हमें टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली उनसे बात करने का और कैसे लगाने का वगैरह वगैरह। तो आज पता तो चल गया है। देखते हैं अभी जैसे जैसे टाइम मिलता है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी मैं लगाता हूँ ना तो पसीना बहुत आता है और वो पूरा निकल जाता है, तो इसलिए मैं कुछ लगाने के चक्कर मैंने था। ऐसे ही मुझे रिजल्ट आया हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेके, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके भी रिजल्ट आता है। और उस पे अगर आप बाहर से कुछ अप्लाई करते हो तो सोने पे सुहागे होने वाला है। और एक बात है हर्बल लाइफ की, कि हर्बल लाइफ जो भी हमें देता है न्यूट्रिशन रहो, या हम जब किसी मीटिंग में जाते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा में वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी क्वालिटी के प्रोडक्ट रहते हैं। ओके। जो भी बैग्स हमें मिले 3 साल पहले, आज भी वो वैसे की वैसे है। और इसलिए हर्बल लाइफ जहाँ जहाँ है वहाँ क्वालिटी है, ऐसा हम बिल्कुल आंख मूंद के मान सकते हैं। और रही बात, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, और क्यों ना लगे, क्यों हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, तो उसमें चेहरे का बहुत महत्व है। हर कोई कुछ ना कुछ लगाते रहता है। तो सभी फोरम पे जो भी आज उपस्थित है, यस निर्मला मैडम बोले कि रिजल्ट शेयर करें। रिजल्ट विनय मैडम शेयर करेगी। सुंदर दिखने के लिए मुझे लगता है सबसे पहली बात कि आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल होना चाहिए। आंखों में एक चमक होनी चाहिए। ओके। तो इसलिए आपको वैसे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। और उसके साथ में आप न्यूट्रिशन अगर यूज करते हैं तो आपका पेट अच्छा रहेगा, पेट साफ होगा, पेट कूल रहेगा, तो चेहरे पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। और न्यूट्रिशन तो अमेजिंग है। बेसिक न्यूट्रिशन, साथ में अगर एडवांस न्यूट्रिशन यूज करते हो तो बहुत ही अच्छा। स्किन बूस्टर अमेजिंग है। हर्बल लाइफ लाइन बहुत ही एक खास न्यूट्रिशन है। सभी न्यूट्रिशन तो रोज एक्सरसाइज जब करते हैं तो इंडोर्फिन सीक्रेट होता है, वो भी अपने स्किन टोन या फिर कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मार्केट में अभी ट्रेंड है कि गोरा दिखना है, गोरा दिखना है, तो उस पे मत चाहिए। जो भी आपका स्किन का कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, तो उसे निखारने की कोशिश कीजिए। उस पे अगर ग्लो आता है, और जैसे मैं बोलता हूँ कि स्किन का टोन अच्छा रहता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट एंड सुंदर दिख सकते हो। और यस, थैंक यू वेरी मच। और विनय मैडम के बारे में बोलूंगा कि दिन पर प्रतिदिन उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो रही है, और वो कॉन्फिडेंट भी बन रहे हैं। पहले उन्हें मतलब ठीक से बोलना नहीं आता था। आज भी उनको एक कॉम्प्लेक्स है कि वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। तो आज मैं उनको कहना चाहता हूँ, अभी घर पे मैं बोलूंगा तो वो बोलते हैं कि तुम झूठ मूठ की तारीफ करते हो, तो सबके सामने कहता हूँ कि आप अ, बहुत अच्छे सेशन लेते हो, कॉन्फिडेंटली अभी बोलते हो, और जो भी अपना विषय हो अच्छे से रखते हो। और सभी फोरम को मैं कहना चाहता हूँ कि विनय मैडम ने आज तक बहुत अलग अलग कोर्सेज डिप्लोमा किए हैं। उसमें से एक डिप्लोमा ये भी था
सौंदर्य चिकित्सा एक डिप्लोमा उन्होंने पूना में रह के सब फैमिली हम लोग लातूर में थे, और वो पूना में जाके 6 महीने तक उन्होंने वो कोर्स किया था, और अलग अलग प्रिपरेशन वो बनाते थे। हालांकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। रात में वो तैयार करना पड़ता था, सवेरे 1 से 2 घंटे उसको कुकर में पकाना पड़ता था, और उसके बाद में अप्लाई करने को आधे से 1 घंटा लगता था। आज तक मुझे याद है कि मुश्किल से मैंने एक ही बार वो यूज़ किया है। ओके। तो ये जो है हर्बल लाइफ ने अभी रेडी टू यूज़ दिया है। बिल्कुल स्प्रे करो, हाथ पे मलो और लगाओ। कितना इजी है, और बिल्कुल प्यूरिटी के साथ में है। और आयुर्वेद को तो क्या कहने, वो पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जरूर अपने इसमें ऐड करें और सुंदर दिखे, कॉन्फिडेंट बने। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। बीच में मैं बात करना चाहूंगा। सर, कैसा है कि मैं पहले फेयर एंड लवली बहुत लगाता था। लेकिन मैंने वो रिसर्च सुना था कि भैंस के ऊपर फेयर एंड लवली लगाए तो भी वो गोरी नहीं हुई। फिर मैंने भी अनुभव किया, साला मैं भी लगा रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था सर। लेकिन अभी यस थोड़ा सा सर। आशा का किरण जग गई है मुझ में। तो मैं भी जरा ट्राई करके देखता हूँ सर, फिर से एक बार। थैंक यू सर। यस, और यस यस विनय यस। मैम ज्यादा चमक रहे हैं सर, तो आप भी चालू करिएगा फेशियल अपना जो ब्रिटी लाइफ का है, नहीं तो वो आपसे ज्यादा एकदम स्मार्ट स्मार्ट। यस यस, वो पहले से स्मार्ट है आवाज। मैडम। यस यस। मैं शेयर करना चाहूंगी। सर को बताया मैंने कि लगा लो लगा लो, मगर वो उनको टाइम नाही आहे वो लगाने का, और आप ते जे काही करायचे तुम्हीच करा, मला सांगू नका काही, असं म्हणतात सर. आणि जो मेरी छोटी बेटी है, अभी बड़ी बेटी के लिए मैंने सेट लिया, वो मतलब 2 मंगाए थे मैंने सेट, मगर वो पहले ही चली गई, सेट आने से पहले ही उस हॉस्टल चली गई है, तो फिर उसको तो भेज देना है, बाकी है। मगर जो छोटी बेटी है यहाँ पे, वो लगाती है स्कूल को जाने से पहले। अभी आज अपना वर्कआउट चालू था, तो यहाँ पे आके वो लगा के गई है। तो लगा के जाती है, और तो उसको फ्रेंड्स बोलते हैं, मैं क्या कर रही है, इतना सॉफ्ट स्किन क्यों लग रहा है तुम्हारा, ऐसा। तो इस तरह से अमेजिंग ऐसा रिजल्ट आ रहा है। और मैंने भी आज सुबह लगाया हुआ है, और बाद में सेशन को बैठी हूँ। यस। चलो, यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच बीच में। डॉक्टर सुधीर सर एंड डॉक्टर विनय मैम। ये सभी जाएंगे डॉक्टर शीला मैम की तरफ। मैम का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और मैडम ने जो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज डिलीवर किया, तो ऐसे लग रहा था कि वो जो नॉलेज है वो मैडम की टिप ऑफ द टंग है। और स्किन पे भी वो जो है वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ही मीन्स बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं मैम। और जो हैप्पीनेस है वो भी प्रोडक्ट्स के बारे में का, और जो प्यार है वो भी उनके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो जो उनका प्रोडक्ट के बारे में जो प्यार है वो देख के ही वो प्रोडक्ट्स कब यूज करना है ऐसे एंथुजियाज्म हो रहा है। मैंने भी ऑर्डर तो किया है, पर मेरे अभी नहीं आई है। तो आने के बाद मुझे बहुत मैडम का जो प्यार और वो जो स्किन का बहुत मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो देख के यूज करने का बहुत ख्वाहिश हो रही। तो मैं भी सभी को रिकमेंड करती हूँ ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर शीला मैम आपके फीडबैक के लिए। ये सभी जाएंगे रिंकू मैम की तरफ। गुड मॉर्निंग सबको जी। ये जो आज मैम सेशन ली बहुत ही बढ़िया सेशन था। और ये प्रोडक्ट हम मेरा भी अगला फ्राइडे को आया रहा, सैटरडे से लगा रहे हैं, लेकिन स्किन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। कल हम लगाए हैं, लेकिन आज सुबह में एक्सरसाइज करते वक्त इतना पसीना आया है, फिर भी स्किन बहुत ही सुंदर था। और हम पहले क्या करते रहे, क्लींजर लगाते रहे, टोनर मॉइस्चराइजर, उसके बाद सीरम। आज लेकिन मैम बता दी है टोनर के बाद सीरम लगाना, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है। तो हम मैम से ये कहना चाहते हैं, मैम ये चारों लगा के जो हम यदि धूप में निकले, बा किचन में खाना बनाए, चिमनी नहीं है हम लोग के यहाँ, तो कोई इफेक्ट नहीं ना आएगा। इस तरह हम रात को सिर्फ लगाते रहे तो दोनों टाइम लगा सकेंगे। मैम से ये सवाल है मेरा। यस विनय मैम, रिंकू मैम ने आपसे एक सवाल पूछा है। एक सॉरी हो, मैंने सुना नहीं है, आप फिर से एक बार रिपीट कर दी मैम। बोल रहे हैं क्लींजर, टोनर और सीरम मॉइस्चराइजर लगाने के बाद किचन में खाना बना सकते हैं। मेरे यहाँ चिमनी नहीं है और धूप में जाने से कोई इफेक्ट नहीं ना है, इसीलिए। नहीं तो हम पहले रात को सिर्फ लगाते थे।
सोने का पहले। लगा के जा सकती है मैं तो, लगाने के बाद जॉब को चली जाती हूँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। जी ओके मैम। यस। यस, थैंक यू सो मच रिंकू मैम आपकी क्वेश्चन के लिए। एंड थैंक यू विनय मैम आंसर देने के लिए। यस, चलिए अभी जाएंगे भाग्यश्री मैम की तरफ उनके फीडबैक के लिए। यस। सेशन के बारे में तो सभी कुछ बोलने का काम ही नहीं है, इतने सारे लोगों ने इतना अच्छा प्यारा प्यारा फीडबैक दिया है। और विनय मैम ने जो कहा कि मैं ये लगा के ही बैठती हूँ, तो वो उनकी तरफ देख के ही पता चला था कि वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं। और हर्षद सर ने तो कहा अभी सीरम तो मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर 40 में क्या हो जाता है कि हमारे जो चेहरे पे जरा जरा झुर्रियां आने लगती है, और उससे उनको बहुत ज्यादा डर है। तो इसीलिए वो कभी भी छोड़ने नहीं वाले हैं अभी सीरम। तो लेकिन मैं देखूंगी, अगर उन्होंने अच्छा बिहेव किया तो मैं उन्हें लगाने दूंगी, ये वरना नहीं लगाने दूंगी। ताकि वो, क्योंकि वो बाहर जाते हैं और बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखते हैं इसलिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज डेज में थी ना, तो मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता था। तब तो मैं हर्बल लाइफ इंट्रोड्यूस भी नहीं था, हमारे लाइफ में आया भी नहीं था हर्बल लाइफ। तो फिर उस वजह से क्या होता था, पेट साफ न होने की वजह से मेरे स्किन पे बहुत मुरुम ज्याला म्हणतो आपण, ऐसे बड़े बड़े पिंपल्स आ जाते थे। और वो पिंपल्स फिर मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मुझे तब नॉलेज भी नहीं था कि अरे यार, कि हमें पेट साफ करने के लिए लेना चाहिए दवाई ताकि ये पिंपल्स ना आए। तो मैं क्या करती थी कि पिंपल्स जो है ना उसको हाथ लगाना, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा अपनी स्किन केयर करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं अपने स्किन के बारे में। तो मुझे रोना भी आता था तब कि मेरे स्किन पे इतने क्यों आ रहे हैं। तो फिर बाद में मैं उसके लिए ऊपर से ये लगाना वो लगाना, फिर वो पिंपल्स को हाथ लगाना, फिर उसके बाद में उसमें का पर्स निकाल देना, ऐसे बहुत सारे क्या क्या कुटाणे ज्याला म्हणतात ना, वैसे करती थी मैं। तो फिर उस वजह से क्या हुआ था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गई। तो अभी हर्बालाइफ जब से मेरी लाइफ में आ गया, तो इनर न्यूट्रिशन से क्या हुआ कि वो डैमेज स्किन डैमेज होना तो बंद हो गया। लेकिन जो पहली वाली स्किन डैमेज हो गई है ना, तो उसे रिपेयर करने के लिए अंदर से तो अभी वो अच्छी हो रही है, लेकिन उसे ऑलरेडी जो खराब है, इसलिए उसे रिपेयर करने के लिए कुछ तो भी मुझे आउटर न्यूट्रिशन की जरूरत डेफिनेटली थी। तो फिर मैं आउटर न्यूट्रिशन के लिए, यानी पहले जो स्किन खराब हुई है वो रिपेयर करने के लिए मैं अलग अलग चीजें यूज करती थी। लेकिन मैं सही बात बताती हूँ, जब से मैं ये यूज कर रही हूँ ना, तब से अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। अभी और किसी आउटर न्यूट्रिशन की तरफ देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। सो थैंक यू सो मच। और आपने वो सभी जो उसका क्रम है कि आपको किस तरीके से वो यूज करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से बताया है और उसके बेनिफिट भी बताए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम, सॉरी विनय मैम। यस, थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम आपके फीडबैक के लिए। और जो प्रॉब्लम्स होती थी आपकी वो आपने किस तरह से सॉल्व की है, अभी किस तरह से कर रहे हो आप हमारे न्यूट्रिशन को यूज करके। यस, अभी जाएंगे अनुपमा मैम की तरफ। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फीडबैक तो सभी ने दिए हैं अच्छे अच्छे से, तो अभी तो कुछ बाकी नहीं है। लेकिन मेरा फीडबैक तो ये है कि विनय मैम ने जो इंफॉर्मेशन दी है प्रोडक्ट के बारे में, वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि बाहर जब हम बाहर के ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लेते हैं, तो उसके बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं था, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं रहता है, और वो अप्लाई कैसे करने हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। मैंने भी बहुत बार बहुत महंगे महंगे और कीमती कीमती प्रोडक्ट्स यूज करती थी, क्योंकि मेरे पिगमेंटेशन था, मेरी त्वचा थोड़ी सी ड्राई भी थी। तो सब लोग बोलते थे ड्राई क्यों है। तो अब हम जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन लेते हैं, तब से थोड़ी सी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। लेकिन अब जो हम इनर न्यूट्रिशन यूज करेंगे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है सबको देख के, तो मैं कब यूज करूँ। तो और विनय में बहुत अच्छे तरीके से
छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के उसके बारे में पूरी जानकारी दे के जो सेशन दिया है, वो तो हर्बल लाइफ की यहाँ हमारे फॉरम पे हो सकता है। बाकी तो कैसे भी कहाँ भी डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, स्किन स्किन डॉक्टर के पास में बहुत सारे गई थी कि क्या अप्लाई करूँ कैसे करूँ, वहां फीस लेके भी कोई इतना सारा नॉलेज नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारा नॉलेज विनय मैम ने दिया है। क्या ऐसा कुछ शंका ही नहीं मन में रही किसी की, मुझे तो लगता है किसी के मन में शंका नहीं रही कि नहीं प्रोडक्ट यूज करे नहीं न करे। तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं नहीं मुझे भी प्रोडक्ट यूज करना ही चाहिए। तो वैसे मुझे भी लग रहा है। और विनय मैम से एक पूछना था कि मेरे आंखों के नीचे बहुत सूजन ऐसी आती है। तो मराबा मैम भी है, तो उनको भी पूछना था। बहुत सारी ऐसी आंखों के नीचे हर बार थोड़ा सा एक्सर्शन वगैरह होने के बाद भी आती है, और लूज भी बहुत लूज हो गई है आंखों की। तो थोड़े उसके बारे में कुछ बताए तो अच्छा होगा। येस, आप कधीपासून आहे मॅम तुम्हाला हे? हे मला नेहमीच असतं मॅम. नेहमी म्हणजे कधीपासून सुरू झालं असं वगैरे काही? हा 5-6 वर्षापासूनच आहे. तुम्हाला मला दुसरं काही अगोदर वाटलं होतं की शुगर वगैरे असं आहे काय, की ज्यावेळेस मी मग सगळ्या टेस्ट वगैरे पण केल्या, पण असं काही नाहीये. पण नेहमीच सूज येतीये. युरिनला वगैरे काही प्रॉब्लेम आहे? नाही, प्रॉब्लेम कुठेच नाही काय बाकी. यस, इसके बारे में तो डिटेल में रमा मैम बताएंगे। यस. मेरी कोच जो है उनको करूंगी, वो उसके बारे में पूरा डिटेल में बता यस दीजिए। यस, अनुपमा मैम ने क्या बोला? आंखों के इर्द गिर्द? आणि हाँ सूजन रहती है. हाँ जी, हाँ, और रिंकल्स भी रहते हैं ना? रिंकल्स भी रहते हैं. लूज है। आप दिख रहा होगा ना आप भी आज भी. जी 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 मैम, हाँ. दिख रहा है। यस। तो अभी एक तो क्या रहता है, अपनी जो आंखों की बाजू की जो स्किन रहती है वो बहुत ही नाजुक रहते हैं, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो बहुत डेलिकेट रहती है। तो इसमें जैसे कि आप मेनोपॉजल एज में हो तो लूजनेस तो बढ़ ही जाता है, और जो एजिंग चालू होता है अपने बॉडी का, तो इसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, सूजन रहती है तो मतलब बार बार जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है या जिसके शरीर में कोलाजन का परसेंटेज कम है, ऐसे लोगों में भी ये सूजन रह सकती है। और जिनमें खून की कमी है, ऐसे लोगों में भी ये सूजन रह सकती है। फिर और एक रहता है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी ये सूजन रह सकती है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है, थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल है, आपका एचबी नॉर्मल है, तो आपने समझ लेना है कि आपके बॉडी में जो स्किन में एजिंग हो रहा है। तो अगर उसको आपको रोकना है तो अपने वुमेन चॉइस भी ले लेनी है, अपना हर्बल लाइफ लाइन स्किन बूस्टर। और साथ ही साथ में अभी जो अपने ब्रिटी लाइफ की जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन आए हैं, तो उसमें का जो सीरम है आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। आपने सब वापरने हैं, लेकिन सीरम को आपने कभी भी मिस नहीं करना है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, डेफिनेटली उसको आप मतलब कवर कर पाओगे। और एक चीज बताना चाहती हूँ कि आप ना जो स्किन चैलेंज चालू होने जा रहा है 1 तारीख से, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि उसमें ही हम फेस की जो फेशियल एक्सरसाइजेस रहते हैं वो डालने वाले हैं। अगर आप वो करोगे तो आपको और अच्छी तरीके से एंटी एजिंग इफेक्ट आने में, आपका व्रिंकल सर्जरिया कम करने में मदद होगी। यस, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मैम. हर्बल लाइफ लाइन बोले ना, हर्बल लाइफ हाँ, लाइन. हर्बल लाइफ लाइन आपको जरूरी है मैम। ओके ओके ओके, यस, थैंक यू मैम. और बाकी सीरम, तो कुछ नहीं इसको है. नहीं छोड़ना है। हाँ, सिर्फ यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम एंड डॉक्टर सॉरी अनुपमा मैम। ये सभी जाएंगे ज्योति मैम की तरफ। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है हमारे डॉक्टर विनय मैम ने. मैंने भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं. पिछले 2 दिन हुए आए हुए हैं, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जो कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, वो भी जरूरी है. क्योंकि हम बहुत सारे प्रोडक्ट हमने ट्राई किए हैं. मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करती थी मैं, क्योंकि मेरा जो ये है प्रोफेशन है वो 10 से 5 तक मैं बाहर ही रहती हूँ. और स्कूल में कुछ ऐसा हम अपने तरफ, अपने स्किन की न तरफ, अपने चेहरे की न तरफ मैं ध्यान नहीं देती थी. और जैसे कि मैं
बोलते हैं कि 2 से 3 बार हमें चेहरा होना चाहिए, आती थी तो घर में ही चेहरा धोती थी। ऐसा मुझे मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन मैं स्किन की तरफ मेरा बहुत इग्नोरेंस था। और जैसे मैं अभी पिछले 2 दिन से ये यूज कर रही हूँ तो बहुत अच्छा ऐसा फील हो रहा है। दूसरों को फील होने से पहले मुझे ही बहुत बढ़िया फील हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुद की फीलिंग भी बहुत जरूरी है। लेकिन खुद को जब हम अच्छा फील करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, जब वो बोलते हैं कि खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, तो वो मुझे फील हो रहा है। मुझे खुद को ही अच्छा लग रहा है। लोगों को हम बाद में देखेंगे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और वो क्रम भी जो जो किस तरह से यूज करना चाहिए, मैंने मैडम को कॉल भी किया था, मैम ने बताया। लेकिन आज उसकी जो डिटेल्स जानकारी दी कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सा केमिकल रहता है। और वो जो हर प्रोडक्ट जो रहते हैं बाजार में, तो वो ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट हमें सूट हो होंगे या नहीं। तो मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई किए थे, लेकिन क्या हो रहा था कि मैं कुछ भी लगाती थी तो एक दिन अच्छा लगता था, लेकिन दूसरे दिन पूरा चेहरा ऐसा पिंपल से भर जाता था। लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई करती थी, और घर में बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी ड्रेसिंग टेबल में पड़े हुए हैं। अब वो कचरे में जाएंगे, इस तरह से मेरा चलता ना रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये 2 दिन से यूज कर रही हूँ तो बहुत अच्छा ऐसा मुझे ही फील हो रहा है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैं अपने कोच को। और जो ये हमारे हर्बल लाइफ के न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के साथ साथ जो आउटर न्यूट्रिशन है, तो वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। यस, थैंक यू ऑल हर्बल फैमिली। और थैंक यू ऑल माय हेल्थ बास्केट में फैमिली, और थैंक यू ऑल सीनियर कोचेस। यस, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। यस, अभी जो अनुपमा मैम ने थोड़ी देर पहले कहा है कि जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में, बिल्कुल सही है। हम बाकी के भी जो न्यूट्रिशन है, या फिर स्पेशली मैं अभी हम स्किन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो जो भी चीजें रहती है अप्लाइंग करने की फेस पे, जो चीजें रहती है उसके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ना, तो उसमें भले ही 99% इंग्रेडिएंट्स अच्छे रहेंगे, लेकिन जो 1% जो इंग्रेडिएंट्स रहता है ना कुछ ऐसा रहता है कि वो 99% इंग्रेडिएंट्स किसी काम के नहीं रहते हैं। और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है, बस हम देखते हैं, खरीदते हैं किसी एडवर्टाइज में देख के और यूज करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये हमारे जो एवरीडे लाइफ के जो आउटर न्यूट्रिशन अभी लॉन्च हुआ है, उस बारे में सबसे पहले हमें पहले दिन से ही उसके बारे में जानकारी दी थी डॉक्टर रमा मैम ने, कि उसमें क्या है, किस तरह से यूज होने वाला है। और आज जो डॉक्टर विनय मैम ने उसके बारे में बताया है कि उसके अंदर का जो एक एक इंग्रेडिएंट्स है वो हमारे बॉडी पे, हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे किस तरह से काम करता है। तो ये बिल्कुल सही कहा है अनुपमा मैम ने कि ये सिर्फ यहीं पे बताया जाता है। और हमारा जो चाय और नाश्ता है और बाकी सप्लीमेंट्स भी है, उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ये भी हमें सिर्फ यहीं पे बताया जाता है। तो थैंक यू कहेंगे हमारे सभी कोचेस को, जो इस तरह से हमारे लिए स्टडी करके हमें बताते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन में क्या है और वो हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। क्योंकि क्या है ना, कुछ कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि भाई इसमें जो चीजें, जितनी चीजें है वो हमारे शरीर पे किस तरह से काम करती है, उसका जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से मेरा था कि, और जब मुझे पता चला कि इसमें इतने अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये किस तरह से काम करती है, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। थैंक यू कहूंगी फिर से एक बार डॉक्टर विनय मैम को। ये सभी जाएंगे मनीषा मैम की तरफ। यह सेशन तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन एक बात बताना चाहूंगी, विनय मैम ने जो पूरी डिटेल्स वगैरह हमें बताई उसमें कितना नेचुरली बेस्ड सारे इंग्रेडिएंट्स है। तो जिस दिन आया ये प्रोडक्ट, तो मेरे 4 दिन हो गए मैं लगा रही थी, क्योंकि हमारी जो एज है, हम लोग जिस एज के हैं, तो उसमें पहले ऐसे कुछ भी कॉस्मेटिक लगाते नहीं थे। तो मैंने कभी ऐसा दूसरा सीरम या फिर मॉइस्चराइजर कभी लगाया नहीं। जब ये प्रोडक्ट आया और उसका जो स्मेल इतना सुंदर था, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को लगाने से। तो मैंने तो यूज किया, लगाया, और स्किन में थोड़ी टाइटन लग रही है, मुझे स्किन में फर्क नजर आ रहा है। साथ ही जब ये प्रोडक्ट मैंने स्किन, अपना जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, वो जब मेरे टेबल पे रखा हुआ था, और मेरे हस्बैंड जो ऑफिस में से आए, उन्होंने देखा, अरे वाह, प्रोडक्ट पर नजर पड़ते ये क्या है, क्या लेकर आए हो तुम, बहुत सुंदर दिख रहा है, इतना चमक रहे हो, उसके बहुत अच्छे क्वालिटी का रखा हुआ है, उन्होंने पैकिंग वगैरह बहुत बढ़िया थी। तो मैं भी लगाऊंगा आज से। तो ठीक है, फ्रेश होके आ गए, फेस वगैरह क्लीन करके आ गए, लगाया, जो उनको सुगंध पसंद आ गई, तब से वो 2 बार दिन में लगा रहे हैं, सुबह और शाम को। बोलते मैं भी चमकना चाहता हूँ। उनको बहुत पसंद आ गया। तो देखते हैं, अभी उनका बिफोर तो निकाल के रखा है फोटो, अभी 1 महीने के बाद आफ्टर वो भी निकाल के दिखा देंगे।
लेकिन सच में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैं कभी यूज नहीं करती थी, लेकिन ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, इसलिए मैंने भी शुरू किया है ये प्रोडक्ट, और फिर फर्क लग इमीडिएट नजर आ रहा है हम लोगों को। तो सुचिता मैम का मैंने थोड़ा टाइम ले लिया है, तो कोई बात नहीं। थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए। यस, तो थैंक यू मनीषा मैम। हम लेडीज के साथ साथ जेंट्स भी चमकना चाहते हैं, और जरूर ये प्रोडक्ट लगा के सभी अच्छे दिखना चाहेंगे। सिर्फ वाइफ क्यों चमकेगी, मैं भी चमकना चाहूंगा। यस, बिल्कुल सही है। ये अभी घर घर में चालू हो जाएगा कि मेरी वाइफ चमक रही है तो मुझे भी चमकना है इस तरह से, क्योंकि उसके रिजल्ट तो अमेजिंगली दिखने ही वाले हैं। तो चलिए, अभी सभी के फीडबैक खत्म हो चुके हैं। अगर कोई नया है तो उन्होंने बिल्कुल भी हैंड रेज करना है। आपको हम इस फैमिली में वेलकम करना चाहेंगे। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैंड रेज करना है। और रोज ऐसे हो रहा है कि एनिवर्सरी के जो फोटोज है, जो विशेष है, वो ग्रुप पे डायरेक्टली डाल रहे हैं, लेकिन कॉल पे कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे हम, तो बिल्कुल हैंड रेस करना है। यस, अजय सर का हैंड रेस उनकी तरफ जाएंगे। सर अनम्यूट कीजिए। Yes. बोलिए सर। हाँ मैम। बोलिए सर। आवाज नहीं आ रहा है। आपकी आ रही है सर, आप बोलिए। हेलो। सर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वो फेस वॉश का क्या है वो? यस सर आपने आपने को यस, फिर से बताइए सर, आप क्या जानना चाहते हैं। वो क्रीम के बारे में जानने का है। यस, हमारा जो आउटर न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ का, उसमें जो है फेस वॉश करने के लिए क्लींजर है, और बाद में टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम और मॉइस्चराइजर, ऐसे 4 प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो आपको हाँ। आपको जो भी यूज करना है, या चारों भी अगर चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। और आप आपके कोच जो है सुनंदा मैम, हाँ यस, दो दो हाँ। नाम कंफ्यूजन हो रहा है। तो सुनंदा मैम को आप सुनंदा मैम से आपने बात करनी है, वो आपको डिटेल में उनके बारे